माय डियर स्टूडेंट्स, बिहार पैरामेडिकल और पैरामेडिकल मैट्रिक की विशेष तैयारी के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल को। और डेली लाइव क्लासेस के पीडीएफ नोट्स और टाइम शेड्यूल जानने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिसका नाम है पीपीआई ट्यूटोरियल। सर्च करके भी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको और विशेष तैयारी करनी है, बेसिक से हार्ड सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, सो आप हमारे पेड कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दे दी जाएगी, हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको फिर सब्सक्रिप्शन के सारा डिटेल्स मिल जाएगा। सो आपका वेलकम है। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेस में। और आप लोगों का आज इस सेशन में हम लोग 2015 का सारे वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे, डीसीसी पीएम का। तो समय ना गवाते हुए चलिए अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, 2014 वाला में ज़्यादा कुछ खास नहीं था, इसलिए मैंने उसे फास्ट करा दिया आपका, ठीक है। लेकिन 2015 बहुत ही अच्छा है, यानी जो अभी ईयर हम लोग करने वाले हैं, तो सारे क्वेश्चंस बहुत ही मज़ेदार हैं और रिपीटेड हो सकते हैं, तो अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। अब जो 2015 से 2021 तक जाएगा ना, उसको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट रखिएगा, ठीक है। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, चाहे वो कोई भी प्रीवियस ईयर हो, 2015 के बाद से बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन आपसे प्रिय विद्यार्थी यहाँ पे ये पूछ रहा है, द फर्स्ट नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट हेल्ड इन इंडिया वाज, भारत में हुई सर्वप्रथम क्रिकेट की राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी रणजी ट्रॉफी, टी20, आईपीएल या एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, ठीक है। तो रणजी ट्रॉफी, टी20, आईपीएल एंड वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। बॉयज लोग तो इसका उत्तर फटाफट दे देंगे, आई नो, लेकिन गर्ल्स आप लोग भी उत्तर दीजिए, ठीक है। क्रिकेट आप नहीं देखते, हमको पता है, लेकिन इसका करेक्ट उत्तर आपका होगा रणजी ट्रॉफी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी सबसे पहला आपका रणजी ट्रॉफी का टूर्नामेंट हुआ था नेशनल में, ठीक है। कब हुआ था स्टार्ट? ये 1934 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। क्रिकेट आप लोग जानते हो इंग्लैंड से आया था, तो सब दीवाने हैं क्रिकेट के इस वजह से। तो क्रिकेट आपका, इसे हम लोग क्या कहते थे, क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है, चैंपियनशिप ऑफ इंडिया, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिटेल कर लेते हैं, ठीक है। टी20 में आपका, ठीक है, टी20 कब स्टार्ट हुआ था आपका? आईसीसी के द्वारा कराया जाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। ये आपका, इसको नोट्स मिल जाएगा, तो डोंट वरी, ठीक है। जिसको स्पेलिंग नहीं समझ में आ रहा होगा, नोट्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो ये 2007 में स्टार्ट हुआ था टी20। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, ये तो गर्ल्स भी जानती होंगी, ठीक है। ये आपका 2007 में हुआ था, ठीक है, स्टार्ट, ठीक है, 2007 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये आपका एक्स्ट्रा डिटेल हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसको पूरे अच्छे से याद रखिएगा, आईपीएल, टी20, रणजी ट्रॉफी, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। द लार्जेस्ट जू इन इंडिया इज हेयर, भारत में सबसे बड़ा आपका चिड़ियाघर कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता, मदुरई या चेन्नई? तो आपका सबसे बड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये तब का पूछ रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आंध्र प्रदेश एपी में है, क्या नाम है उसका, उस जू का? सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा, श्री वेंकटेश्वरा, वेंकटेश्वरा आपका नेशनल, सॉरी, जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क, ठीक है। तो अभी के हिसाब से सबसे बड़ा है श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, सबसे बड़ा है आपको आंध्र प्रदेश में। द फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड, सबसे अधिक तेज उड़ने वाली चिड़िया है ग्रीन फैल्कन, फैल्कन, फिर आपका ग्रेट बस्टर्ड, ठीक है, जो कि आपका कहाँ मिलता है? देखिए प्रीवियस ईयर में आया ना, 2014 में आपका ग्रेट बस्टर्ड का हम लोग भुज में देखे थे आंसर, गुजरात में पाया जाता है। अब देखिए उसका जिक्र हुआ ना, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका इनडायरेक्टली लिंक्स रहता है, ठीक है। हमिंग बर्ड, फिर आपका एल्बेट्रॉस, ठीक है, एल्बेट्रॉस, ठीक है। तो आपका पेरेग्रीन, फैल्कन, फैल्कन सबसे आपका फास्टेस्ट है, ठीक है, फैल्कन आपका सबसे फास्टेस्ट है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। फैल्कन आपका सबसे फास्टेस्ट बर्ड है, ठीक है, सबसे तेज उड़ती है, ठीक। इंडिया सेलिब्रेटेड इट्स लॉ रिपब्लिक डे, ठीक है, यानी जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान दिवस भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है, संविधान दिवस
ये आपका 2015 का था, तो पूछा था उस टाइम कितना आपका सेलिब्रेशन हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम आपका सेलिब्रेट हुआ था 66, ठीक है। अभी 2000 आपका 21 में आपका हम लोग कितना वहाँ सेलिब्रेट किए थे, 71, ठीक है। 2020 में क्या था, 70, ठीक है। ये क्या था आपका, मैं आपको डिटेल इसके पीछे की मैं आपको कहानी समझा देता हूँ, ठीक है। इरेज करके फिर से देखिए क्या हुआ था कि सबसे पहले आपका संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950, लेकिन बन के तैयार कब हो गया था, 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हो गया था। लेकिन चूंकि हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत पहले से ही 1930 से शायद आपका इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को मनाई जाती थी, इसलिए आपका लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, ठीक है। तो ये आपका था, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका पहला बार मनाया गया आपका लॉ रिपब्लिक डे, आपका कब मनाया गया, तो 26 नवंबर 1950 को, ठीक है। तो वो फर्स्ट था आपका, तो एक साल आपका पीछे चलता है। तो अभी हम लोगों ने आपका 2022 में कितनावा रिपब्लिक डे मनाया था, तो वो था 73rd। तो आपका इससे पहले अभी तक कितना बन चुका है, तो 72 रिपब्लिक लॉ डे बन चुका है, यानी लास्ट आपका कब था, 26 नवंबर 2020। तो ये आपका 72 था, ठीक है। 72 नवंबर का हम लोग बना चुके हैं अभी तक। तो ये है आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो अभी जो आएगा आपका 26 नवंबर आपका 2022, इसमें हम लोग 73rd मनाएंगे, ठीक है। उस साल में तो सेम ही काउंट होगा, ठीक है, लेकिन पहले वन आपका इस प्रकार से आपको लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट ओलंपिक गेम वर हेल्ड, सर्वप्रथम आपका ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, तो ये ग्रीस में हुआ था, ठीक है। ग्रीस में, फ्रांस, लंदन, ग्रीस, रोम, तो ग्रीस में। और मॉडर्न ओलंपिक यानी मॉडर्न ओलंपिक कब हुआ था, ये तो ओल्ड बहुत पहले की बात है। मॉडर्न ओलंपिक आपका 1986 में हुआ था एथेंस में, ठीक है। ATHENS, एथेंस में, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। अभी सबसे लेटेस्ट ओलंपिक कहाँ हुआ है और नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ होगा, दोनों का जगह और ईयर आपको होमवर्क है, ठीक है। लेटेस्ट आपका जापान में हुआ है क्या, यस जापान में। नेक्स्ट कब होगा, बीजिंग में। चलिए आंसर भी बता दिए। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, जल का हिमांक है 72 फ़ारेनहाइट डिग्री हाइट, -32 फ़ारेनहाइट, 0 फ़ारेनहाइट, 20 फ़ारेनहाइट। तो आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 0 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला आपको पता है, केमिस्ट्री में भी बताऊंगा। F = 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, ठीक है। चलिए, और आपको फ़ारेन डिग्री से सेल्सियस से केल्विन, ये तीनों चीज़ केमिस्ट्री में मैं डिटेल में बताऊंगा थ्योरी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाज, सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक जिसका संश्लेषण हमने अकार्बनिक यौगिक से किया है, NH2OH, NH2CO, NH2CH4, मीथेन, COH यानी ऑक्जेलिक एसिड, बता दीजिए। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए यूरिया वो है और उसका फॉर्मूला क्या है, NH2C+O NH2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया, ठीक है। एफ होलर साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार किसी इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाया था, ठीक है, ठीक है। तो ये इन्होंने बनाया था अमोनियम साइनेट से, ठीक है। NH4CNO को गर्म किया तो आपका क्या बन गया, NH2CONH2, जिसको हम लोग आपका क्या बोलते हैं, बता दीजिए, यूरिया। और ये क्या था आपका, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, ठीक है। तो ये आपका हो गया सही, ठीक है। नोट्स मिल जाएगा, डोंट वरी, PDF सबको मिल जाएगा। द पीरियड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। ऑप्शन नंबर A, B, C, D में से D आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको जस्ट याद कर लीजिएगा, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन का मुझे नहीं लगता करना चाहिए। सुंदरवन इन वेस्ट बंगाल, ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन है एक डेल्टा, रेगिस्तान, झील या आपका पर्वत चोटी। तो आपको सबको पता है सुंदरवन क्या है, सुंदरवन एक डेल्टा है। अब यहाँ कौन सा जानवर सबसे ज्यादा पाया जाता है ये बता दीजिए, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, एक्स्ट्रा पॉइंट्स में करिएगा आप लोग, ठीक है। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, यानी PDF आपको मिल जाएगा, बताइए। हाँ,
तो ये आपका हो गया। कौन से रिवर से बनता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र और आपका मेघना, मेघना रिवर, ठीक है। ये सब की वजह से आपका सुंदरबन एक डेल्टा बनता है। डेल्टा का मतलब क्या है? दो नदी, तीन नदी के बीच में जो बनता है ना, उसको बोलते हैं डेल्टा। 10वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि बाईचंग भूटिया इज अ प्लेयर ऑफ दिस गेम, यानी बाईचंग भूटिया बहुत फेमस नेम है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ किस खेल में? तो ये फुटबॉल के क्षेत्र में सबसे फेमस है, ठीक है। तो बाईचंग भूटिया एक फुटबॉलर है, सिक्किम के हैं, ठीक है, सिक्किम के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट मंथ इन द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज, भारत के राष्ट्रीय का कैलेंडर में प्रथम मास है वैशाख, चैत्र, माघ या कार्तिक? सो आपको बता देना है कि यहाँ पे आपका वैशाख, चैत्र, माघ, कार्तिक में से कौन सा सही उत्तर होगा। तो सबसे पहले जनवरी, यानी 12 आपका टोटल रहता है, ठीक है। जैसे हिंदू कैलेंडर वैसे इंग्लिश कैलेंडर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, वैसे ही आपका माघ पहला स्टार्ट है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये तो सभी को पता होगा, नहीं होगा तो इसका चार्ट आपका काम है होमवर्क, मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा कि आपका माघ, फागुन, फिर आपका चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, ऐसे श्रवण करके आपको पूरा लिस्ट बनाना है, ठीक है। 12 महीने का, और याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो ये मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, और इसके बाद भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना रिसर्च करके नहीं लिखिएगा, ठीक है। जो वेट करेंगे पीडीएफ का, तो हम हो सके पीडीएफ दे भी ना, तो इसलिए अपने से बनाइए, लास्ट में हम देंगे, ठीक है। लॉगरिथम वाज इन्वेंटेड बाय, अब बता दीजिए लॉगरिथम वाज इन्वेंटेड बाय किनके द्वारा आपका इन्वेंट किया गया था? न्यूटन, नाइपर, डिस्क्रेट्स या फॉर्मेट? किनके द्वारा आपका लॉगरिथम इन्वेंट किया गया था? 82 क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, यानी 12 नंबर ऐसे हो गई है, ठीक है। सो आपका ये किया गया था किनके द्वारा? बताइए जल्दी। हाँ, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका बी, नाइपर, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द प्रिंस इज, प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस के लेखक कौन है? ओ हेनरी, सॉरी, ऑक्टाचिया पास, फिर आपका मैकियावाली, ठीक है, और आपका करेंसी। उत्तर क्या होगा इसका सही? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका मैकियावेली, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जालियांवाला बाग मैस्केयर हैपेंड एट दिस टाइम, और ये 2021 में भी शायद ऐसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आया है कि नहीं? यस, नो? तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए, आपका 50 से 60% क्वेश्चंस यहीं से आएगा, 40 तो गारंटीड है, 10-20% ऊपर और ले लीजिए। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड इस समय हुआ था 1919, 1925, 1914, 1857, तो सबको पता है 1919 में, ठीक है, ठीक है। तो 1919 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था जगह? अमृतसर, सही है कि नहीं आप देख लीजिएगा, ठीक है। बांग्लादेश वाज एस्टैब्लिश इन दिस ईयर, बांग्लादेश की स्थापना इस वर्ष में हुई थी? 1950, 1971, 1975 या 1980? तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, ठीक है। दो पाकिस्तान था आपका, एक बांग्लादेश इधर, एक इधर, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो एक था ईस्ट पाकिस्तान, इस साइड बांग्लादेश जिसे कहते थे, और एक था आपका वेस्ट पाकिस्तान, या इसको नॉर्थ पाकिस्तान बोलिए, वेस्ट पाकिस्तान बोलिए। तो ये आपका बांग्लादेश आज़ाद इंडिया करवाया था इसे, ठीक है, इंदिरा गांधी जी द्वारा नेतृत्व में ये हुआ था, ठीक है। बहुत अच्छी कहानी है, इस पे भी एक मूवी बननी चाहिए, अभी तक बनी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी कहानी थी। उस टाइम रसिया ने मदद किया था, नहीं तो वार छिड़ने वाला था यहाँ, अमेरिका, इंग्लैंड, सबकी, ऑस्ट्रेलिया की पूरी नेवी आ चुकी थी, फ्लीट्स, तब रसिया का अपना फ्लीट आया तो हमें सेव किया। बहुत अच्छी ये मूवी है आपका, और बहुत ही कहते हैं ना बेजोड़दार एकदम था आपका, इंदिरा गांधी ने डिसीजंस लिए थे, इसलिए उनको सबसे बेक ऑफ प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है इंडिया का। इराक वाज प्रीवियसली कॉल्ड, देखिए इस टाइप का क्वेश्चंस आया था कि नहीं, इस्तांबुल किसे कहा जाता है? अब यहाँ पे इराक पहले क्या कहता था? पर्शिया, मेसोपोटामिया, सियाम या क्रिस्टीनिया? बता दीजिए, इराक को हम लोग क्या कहते थे, क्या कहते हैं थे पहले, ठीक है। तो मेसोपोटामिया, क्या बोलते थे? मेसोपोटामिया,
ठीक है। तो इराक को हम लोग पहले क्या बोलते थे, इराक को मेसोपोटामिया। ठीक है, ठीक है, करेक्ट उत्तर है मेसोपोटामिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, बच्चा वाला क्वेश्चन है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम है, वीनस, जुपिटर, मर्क्यूरी, नेपच्यून। इसका तो उत्तर सबको पता होगा, सभी बालक बालिकाओं सभी छात्र छात्राओं को पता होगा। मर्क्यूरी सबसे सन के पास में रहता है। ठीक है, तो मर्क्यूरी इज द करेक्ट आंसर। और इससे आपको क्या सीख मिलती है कि आपको सारे प्लैनेट्स याद होने चाहिए। तो ये होमवर्क है, इसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स में आप लोग बनाइएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट में सारे प्लैनेट्स का नाम और कौन सा किस रैंक पे आता है, अर्थ कितने नंबर पे आता है सन से, थर्ड पे आता है क्या। इसी प्रकार से आपको सब बनाना है। ठीक है, सारे प्लैनेट्स का लिस्ट बनाना है और कितने प्लैनेट्स हैं। ठीक है, और कौन सी आकाश गंगा में रहते हैं हम लोग। ठीक है, 18वां नंबर पूछा, विच अवार्ड वॉज गिवन टू अमिताभ बच्चन इन 2015। 2015 में अमिताभ बच्चन को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। अमिताभ बच्चन पे लगातार 3 सवाल आ गया, मूवी के ऊपर आया था आपको, द ग्रेट गैट्सबी। पद्म विभूषण, पद्मश्री, ऑस्कर या पद्म भूषण। ठीक है, विभूषण और भूषण। ठीक है, दो है आपका, दोनों अलग होता है, एक वी से होता है एक बी से होता है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, पद्म विभूषण। ठीक है, आपका 88 का ए हो जाएगा, यानी 18 का ए, पद्म विभूषण दिया गया था। और ये मैंने अवार्ड्स आपको बोल रखे हैं, अवार्ड्स से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो करंट अफेयर्स में किसी को जो मिलता है वो याद रखना है। ठीक है, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2015 का सवाल है, इसलिए उस टाइम का हो सकता है 2022 का इस बार आ जाए किसे मिला। तो ये सारे अभी जितने अवार्ड्स आपके हुए थे डिस्ट्रीब्यूट, उसका भी एक लिस्ट बना लीजिएगा। ठीक है, पद्म विभूषण किसे मिला, पद्मश्री कितने लोगों को मिला, पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला। तो ये होमवर्क है। ठीक है, लिस्ट बनाइएगा। ठीक है, जो बनाएगा उसी को अच्छा मार्क्स आएगा। बुझाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेन और ऑफ जिंक्स आर फाउंड इन दिस प्रोविंस, इस प्रांत में जिंक के मुख्य अयस्क पाए जाते हैं। तो गोवा, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान। तो करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, राजस्थान में जिंक पाया जाता है। जिंक का सिंबल क्या होगा, बता दीजिए। जिंक का केमिकल सिंबल क्या होगा, जेड और स्मॉल एन। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोग अच्छे से डिटेल में सारा कुछ करेंगे। और जितने भी होमवर्क मैं देता हूँ ना एक्स्ट्रा पॉइंट करने के लिए, उसको जरूर कीजिए। वहां से क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपको मिल ही जाएगा एग्जामिनेशन में। और जो अच्छा से एक्स्ट्रा में डिटेल्स के साथ बना रहा है नोट, उसके बाद मैं तो प्रोवाइड कराऊंगा ही। ठीक है, एक्स्ट्रा डिटेल में नोट्स बनाइए। ठीक है, मैं किसी का भी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, द सोर्स ऑफ रिवर महानदी इज हेयर, महानदी नदी का स्रोत कहाँ है, मध्य प्रदेश, बंगाल, यूपी और महाराष्ट्र। लास्ट आपका एमपी, बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र। तो इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा। एम से महानदी, एम से मध्य प्रदेश, एम कॉमन है। ठीक है, तो आपका ये था 20। और ये ईयर का मैं बहुत अच्छा सारा क्वेश्चंस को मानूंगा। वेरी गुड। 2014 के कंपैरिजन में यहाँ ज़्यादा अच्छे अच्छे रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, तो अच्छे से इसका एक्स्ट्रा पॉइंट्स बनाइएगा। और आपको जो लगे कि नहीं इसमें और एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना, ज़रूर ऐड कीजिए। ठीक है, और आपको इसी तरह से एक्स्ट्रा डिटेल में काम करना है। देखिए, कुछ हट के करना है। बाकी सब तो ये क्वेश्चंस रट लेंगे नॉर्मल स्टूडेंट्स भी। ठीक है, लेकिन आप क्या एक्स्ट्रा कर रहे हो कि आपका रैंक और मार्क्स अच्छा है, तो वो चीज आपका डिफ्रेंशिएट करेगा, आपका हार्डवर्क और एक्स्ट्रा आप क्या पढ़ रहे हो। तो जीके में आप जरूर एक्स्ट्रा पॉइंट्स और अच्छे से बनाइए। बाकी सब्जेक्ट्स में भी तो होता है, लेकिन जीके में और एक्स्ट्रा पॉइंट्स बनाइए। और यही सब आपको गाइडेंस जो मैं दे रहा हूँ ये वैल्यूएबल है। ठीक है, सो इसको आप लोग अपने में इम्प्लीमेंट कीजिए और सारी चीज़ों को अच्छे से कीजिए। ठीक है, और कमेंट्स वगैरह सपोर्ट कीजिए यूट्यूब पे। ठीक है, जितना कमेंट्स कर सकते हो, क्योंकि उसी से हमें एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो यूट्यूब पे कमेंट्स वगैरह अपना फीडबैक देने में कोई कमी नहीं। ठीक है, उससे हम लोग को और पॉजिटिविटी आएगा, जिससे और काम मेरा और फास्ट फास्ट अच्छे से होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में तब तक सारा होमवर्क कर लीजिए। एंड कीप रीडिंग एंड कीप स्माइलिंग माय डियर लवली स्टूडेंट्स।